आजकल भारतवासियों के मन में खूब सारे उत्सुकता भरे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल हैं कैसे? ये सवाल है कि नौकरी कब लगेगी, कैसी नौकरी लगेगी, बच्चा कब होगा, कितनी तारीख को होगा, 1 होगा या 2 होगा, शादी कैसी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इस तरीके के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इनका जवाब देने वाले भी हैं। कौन लोग हैं? बाबा लोग। ये बाबा लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस पर आ रहे हैं और बहुत सारा एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं सोशल मीडिया पर और बता रहे हैं कि हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसके लिए बाबा लोग आपके जो हाथों की लकीरें देख रहे हैं और फिर आपको जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ पर रिसर्च कर रहा था, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा था और बार बार ये ऐड आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले बाबा लोगों से ही बात कर ली जाए और दुनिया को बता दिया जाए कि आखिर में ये है क्या और ये कर क्या रहे हैं, ये कई तरीके की बात कर रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए आया हूँ। तो बहुत सारे सवाल खड़े करूँगा और मैं इन सवालों के जवाब चाहूँगा आपसे भी और बाबा लोगों से भी, अगर वो दे पाएँ तो। अब मैं आप लोगों के सामने 2-3 केस रखूंगा, ऐसे केसेस जो ये एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं। ये सवाल हैं और बाबा लोग उनके जवाब दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि क्या मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो बाबा क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास उनके हाथों के या उनके पंजों की तस्वीर है? तो वो भेज देती है। तो ये कहती कि हाँ मेरे पास है, मैं भेजती हूँ। तो फिर कहते हैं कि तुम्हारे पति का इससे पहले 2 रिलेशनशिप हो चुकी हैं, तुम्हारे शादी के पहले उसकी 2 गर्लफ्रेंड थी। तो ये बोलती कि हाँ मैं ये चीज़ जानती हूँ। तो क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से अभी भी मिलता है? तो बोलते हैं नहीं नहीं, वो उससे मिलता नहीं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति है जो उसके साथ अभी है। मतलब कोई तीसरी उसकी गर्लफ्रेंड है जो मतलब उसके साथ है, वो उन दोनों से नहीं मिलता है। और बाबा ये भी बता देते हैं कि वो वहाँ की है जहाँ पर वो काम करता है। मतलब बाबा इतना सटीक होकर बता रहा है कि पहले 2 गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों छूट गई, फिर तुमसे शादी की और वो उन दोनों से ना बतियाकर अब किसी तीसरी के चक्कर में फंसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बाबा उसको बताता है। अब पता नहीं बाबा को कौन सी ऐसी ज्योतिषी विद्या आती है और कौन सा ऐसा ज्ञान है, बाबा को दिव्य दृष्टि है कि वो बता देता है गर्लफ्रेंड को। और सोचने वाली बात है कि अगर बाबा 1% भी कहीं गलत हुआ तो 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। 2 जिंदगियां तो छोड़िए और न जाने उसके पीछे अगल बगल सटे हुए लोगों को, जुड़े हुए लोगों की कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और वकीलों का और कोर्ट कचहरी का खूब फायदा होगा, बाबा का भी फायदा होगा। अपनी लव प्रॉब्लम्स के लिए अभी ही एस्ट्रो योगी एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट करें। अब दूसरे केस पर आते हैं। लड़का पूछता है कि क्या वो मुझसे प्यार करती है। अब बाबा बताते हैं कि आप दोनों जो हैं वो जनवरी में रिलेशनशिप में आए। वो बोलता है हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिर बाबा बोलते हैं वो किसी स्ट्रेस में या किसी तकलीफ में है, उसको किसी बात की चिंता है, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, 4-5 दिन में वो खुद कॉल करेगी, वो तुम्हें प्यार करती है। तो बाबा इतना सटीक होकर बता रहा है कि 4-5 दिनों में कॉल करेगी और वो किसी चिंता में है और वो तुमसे प्यार भी करती है। अब बाबा को खुद प्यार का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन वो बता रहा है कि प्यार करती है। ये नहीं बता सकते बाबा कि वो स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि बाबा अगर ये बता देंगे वो स्वार्थी है तो जो बात कर रहा है बाबा से वही बाबा को गरिया के भाग जाएगा। अगर आप भी अपनी एक्स या अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रो टॉक ऐप पर। अब तीसरे केस पर आते हैं। यहाँ पर एक लड़की ये बोलती नमस्ते बाबा जी, लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। तो बाबा बोलते हैं कि जो तुम्हारा वीनस ग्रह है, वीनस जो है वो इस इतने 5th ग्रह में है या 5वें घर में है, 5वें नक्षत्र में, जो भी उसको बोलते हैं वो आप खुद समझ लीजिए। तो 5वें में है। तो और फिर बोलते हैं कि जो तुम्हारी शादी होगी, लव मैरिज होगी, नवंबर 2024 से पहले होगी। इतना सटीक। अगला सब जवाब देते हैं कि लड़का भी आपके ऑफिस का ही होगा। ठीक, ये बताते हैं। फिर लड़की बोलती क्या सच में बाबा जी? ओह माय गॉड। फिर बाबा बोलते हैं जी राधे राधे। बाबा कट लेते हैं। उसके बाद सोचने वाली बात है, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, अभी सवाल करेंगे। अब आते हैं चौथे केस पर। चौथे केस में पहले सवाल आता है मेरा बच्चा कब होगा। अब इधर से जवाब जाता है कि आपकी कुंडली में 2 बच्चे का योग है। जून में आपको पहली गुड न्यूज़ मिलेगी और 2027 में आपका दूसरा बच्चा होगा। इतना सटीक। मतलब बाबा या वो जो महिला बाबा है, वो जो भी है, उसको इतना सटीक पता है कि 2 बच्चे होंगे और 2024 में उसको पहला बच्चा हो जाएगा और 2027 में उसको दूसरा बच्चा होगा। लेकिन बाबा यहाँ पर ये नहीं बता पाया कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो उसकी जो क्षमता से बाहर है। ठीक, किससे होगी शादी, कब होगी शादी, कैसा होगा पार्टनर, क्या ये सभी सवाल मन में चलते रहते हैं। एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको शादी होने का सही समय बता सकता है
और यह भी बता सकता है कि सही पार्टनर कब और कहाँ मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करें। अब ये लोग सवाल किस तरीके के करते हैं और जवाब किस तरीके का, कि अब ये लोग सवाल पूछते हैं कि शादी कब होगी, कैसे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, एक्स गर्लफ्रेंड से होगी, एक्स बॉयफ्रेंड से होगी, या कोई नया मिलेगा मुझे जिससे मैं शादी कर सकूं। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। बच्चा कब होगा, एक होगा, दो होगा, या बहुत सारे हो जाएंगे, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पति या पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, अगर चल रहा है तो वो कौन है, कहाँ का है, ऑफिस का है, घर का है, दोस्त है, पड़ोसी है, यार है, कौन है, और इससे पहले, शादी से पहले इसकी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड रह चुकी। मतलब यही सारे ऊट पटांग सवाल जो कि व्यक्ति को माया में बांध कर रखते हैं, यानी माया जो एक तरीके से दुख ही देती है। ये सारी बातें, ये जो सारा जो सिस्टम है दुख का ही तो है। तो इसी तरीके के सवाल हैं, लेकिन कोई भी अच्छा सवाल या सटीक सवाल नहीं पूछना चाहता, और ना किसी एडवर्टीजमेंट में ऐसा सवाल मिला। जैसे कुछ सवाल, मेरा आईआईटी में कब निकलेगा बाबा, किसी ने नहीं पूछा। बाबा मेरा नीट या जेईई या यूपीएससी में कब नंबर आएगा, क्या मेरा यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा, प्री क्लियर होगा या मेंस क्लियर होगा, मेंस में कितने नंबर आएंगे, या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या बाधा आएगी, मुझे क्या तैयारी कर लेनी चाहिए कि मेरा जो इंटरव्यू है वो भी क्लियर हो जाए, या मैं जो भी तैयारी कर रहा हूँ वो हो जाए, मैं बाबा सरकारी नौकरी पाऊंगा या प्राइवेट नौकरी पाऊंगा। ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए ना, कि बाबा मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरा एमबीबीएस क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरा एंट्रेंस जगह जगह पे जो मैंने एंट्रेंस दिए हुए हैं आईआईटीज़ के लिए और एनआईटीज़ के लिए और भी बाकी जगहों के लिए, वहाँ पर मेरा होगा या नहीं होगा। इस तरीके का सवाल किसी ने नहीं पूछा। इससे भी कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे कि बाबा 2024 का चुनाव चल रहा है, बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी जी बनेंगे, राहुल बनेंगे, या राहुल को हटाकर केजरीवाल और ममता बनर्जी आ जाएंगी। इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं पूछेगा कोई, क्योंकि पता है कितना सटीक बताना इनके बस की बात नहीं है। और अगर इसने गलत सलत बता दिया तो फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ये सब बंद हो जाएंगी, कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक, और इससे क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके सर पर चढ़कर बैठ जाएंगी कि तुम उल्टा सीधा बता रहे हो, इससे हमारे वोट को प्रभाव पड़ रहा है, हमारी वोटों पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो इसलिए बाबा लोग और ये जो एस्ट्रोटॉक ऐप्स हैं इस पर बात नहीं करेंगे। अगर इतने सच्चे होते तो निडर होकर सच्चाई बताते, लेकिन ना ही ऐसा एडवर्टीजमेंट में कोई सवाल पूछ रहा है। पूछने वाले पूछते होंगे, लेकिन ये उन एडवर्टीजमेंट को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास सटीक जवाब नहीं है। इनको पूछना चाहिए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, शेयर मार्केट का क्या होगा, भारत विश्व गुरु कब बनेगा, सुपर पावर कब बनेगा, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, या सब कुछ छप्पर फाड़ कर उससे भी ऊपर चला जाएगा। बाबा क्लाइमेट चेंज होगा तो दुनिया कब बर्बाद होगी, इंसानों को जो है मरने की दर कब शुरू होगी, कि मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई बाबा 5 साल में ये लोग मरने लग जाएंगे, 10 साल में, या कोई सुपर पावर आएगी या कोई दिव्य शक्ति आएगी बचाएगी। इस तरीके के सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, और ना बाबा लोग इसका जवाब देना चाहते हैं। इस तरीके की बातें क्यों नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ। इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि ये सारे सवाल जो यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि बच्चा, शादी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, पति पत्नी कलेश, गृह कलेश, ये जो है ये माया का खेल है, और माया की बातें ये सब कर रहे हैं जो कर्म कांड में आता है। अगर आप वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में बता दिया गया कि शुरू में ही ये सब कर्म कांड का विषय है। तो ये बाबा लोग ये जो एस्ट्रोटॉक पर बैठ रहे हैं, ये जो हाथ की लकीरें देख रहे हैं हमारे, ये कर्म कांड का विषय है। तो ये बाबा लोग कर्म कांड कर रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान कांड का कुछ महत्व ही नहीं है, ज्ञान कांड की बातें ही नहीं हो रही, ये सब माया की बातें हो रही हैं, माया में फंसा के रख लिया जा रहा है और उल्टे सीधे चीज़ें बताई जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति लकीर देख के आपके भविष्य का कुछ पता नहीं लगा सकता। ये लकीरें जो हैं वो मिट्टी की बनी हुई है, शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें जो है यानी परिश्रम से जो आप निर्माण कर लेंगे वही है। ये कह के कि इस पे जो बना हुआ वो हो जाएगा, तो बाबा लोग सच सच बता दीजिए ना कि क्या बात है, कि कितनों को सरकारी नौकरी मिलेगी, कितनों को प्राइवेट नौकरी मिलेगी। तैयारी करेगी छोड़ दे बाबा, क्योंकि घर वाले उधार लेकर पढ़ा रहे हैं, खेती करने के लिए लोन ले रहे हैं और फिर उस लोन में से थोड़ा सा पैसा बचा के हमें भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दीजिए ताकि देश का भविष्य बचा रहे और सुरक्षित रहे। ये सब चीज़ें ना बता के बाबा ये बता रहे हैं कि बच्चा कब होगा, 1 होगा कि 2 होगा। आप बताएंगे कि बच्चा कब होगा, डॉक्टर नहीं बताएगा। एमबीबीएस जो कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे। वो अगर डॉक्टर्स भी सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक बता देंगे एक महिला को, एक पुरुष को, कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना होना चाहिए, आपका स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, पीरियड्स का सही टाइमिंग देख ले, ओवुलेशन का सही जो
टाइमिंग है, मतलब ये सारी टाइमिंग को ध्यान में रख के सही पोजीशन, सही सेक्स और सही खान पान, सही डाइट, सही टेम्परेचर पे और सब कुछ ये सटीक रख लिया जाए तो फिर बच्चा हो जाएगा। इसमें बाबा की क्या जरूरत है? ये तो डॉक्टर भी बता सकता है ना, जो कि पढ़ा लिखा है, जो उस चीज़ में विद्वत्ता हासिल कर ली, वो सारी चीज़ें बताएंगे कि आप बताएंगे बाबा? ये सोचने वाली बात है। और जो सवाल पूछने जाते हैं उन पर भी दया आती है कि अब बाबा लोगों से सहारा ले रहे हो। ये जो पढ़ लिख के 20-20 लाख रुपए खर्च करके और 10-10 साल की मेहनत के बाद ट्रेनिंग लेकर एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश में ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, इनसे ना पूछकर बाबा से पूछोगे कि बच्चा कब होगा? बड़ी अजीब बात है। और बाबा ये क्यों नहीं बता देते कि तलाक होगा तो फिर 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा? क्यों? क्योंकि बाबा को ये भी नहीं पता कि कोर्ट कितने दिन के लिए एक साथ रहने के लिए बोल दे। तो जो चीज़ें बाबा लोग नहीं बता सकते हैं, जो इनको पता है कि ये बताऊंगा तो खतरा है, उस पर बात ही नहीं करेंगे। ऊट पटांग चीज़ें बताएंगी और एडवर्टीजमेंट में भी ऊट पटांग चीज़ें दिखाएंगे। यही सब कुछ हो रहा है और हमारा देश इसी वजह से कर्मकांड में लिपटा हुआ है और पूरी दुनिया में हमारे देश की इसीलिए बदनामी होती है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वैदिक जो संस्कृति है हमारी, वैदिक कल्चर है ना, ये वेदों से आया हुआ, तो उस वेद का अपमान करते हैं एक तरीके से ये लोग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। इसलिए जो एस्ट्रो टॉक ऐप्स हैं, एस्ट्रो योगी और न जाने क्या क्या है, ये सब कुछ ज्योतिषी विद्या के नाम पर ये लोग ठग रहे हैं लोगों को, अपने देश के लोगों को चूना बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं और अपने देश का ही काया कल्प करने की जगह इसका विध्वंस कर रहे हैं ये लोग। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ध्यान दीजिए और आगे से सतर्क रहिए। क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे।